Hello everyone, welcome to Smart and Easy Trade। इस वीडियो में हम कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सीखने वाले हैं। ये फुल कैंडलस्टिक पैटर्न का कोर्स होने वाला है। इसमें हम कैंडलस्टिक पैटर्न को डिटेल में सीखने वाले हैं। आपने YouTube पर बहुत से वीडियो देखे होंगे इस टॉपिक पर आज का ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लगभग 49 कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सीखने वाले हैं। इस फुल कोर्स में हम सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में नहीं सीखेंगे, बल्कि उनके पीछे के लॉजिक को भी समझेंगे। और यह सबसे इम्पोर्टेंट होता है, एक ट्रेडर के लिए ये समझना सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जो भी पैटर्न फॉर्म हो रहे हैं उनके पीछे का लॉजिक क्या है। अगर हम उस लॉजिक को समझ लेते हैं तो हमारे लिए मार्केट एक अंडरस्टैंडेबल प्लेस हो जाता है, जहां पर हम प्राइस को समझ रहे हैं। और प्राइस को समझने का एक ही तरीका होता है, वो है कैंडल। कैंडल डायरेक्ट प्राइस को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए कैंडल को समझना, कैंडल के लॉजिक को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस कोर्स में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट और फ्रीक्वेंट यूज होने वाले कैंडलस्टिक पैटर्न को समझेंगे, उनके टाइप्स को समझेंगे, उनके नेम। जो बहुत सारे ट्रेडर का ये कन्फ्यूजन होता है और बहुत सारे ट्रेडर बोलते हैं कि ये बहुत सारे नाम हैं और 50 जैसा कि मैंने बताया 49 और 50 अराउंड, इससे भी ज़्यादा आप अगर अच्छे से रिसर्च करोगे तो 50 पैटर्न से भी ज़्यादा पैटर्न यहाँ पर मिलेंगे। इनको याद करना थोड़ा लेंदी होता है, तो हम इसको याद ना करके इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं कि हम किसी भी पैटर्न का नाम हम खुद से बता सकते हैं, ये पैटर्न इस नाम का हो सकता है, इसका नेचर ये है, इसलिए हम ये बोल सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद हम इनको याद कैसे करें। लास्ट हम ये सब कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज करके क्या प्रॉफिट कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो किस तरह से प्रॉफिट कर सकते हैं, ये सब कुछ हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। इस फुल कोर्स में आप 0 से लेकर एडवांस लेवल तक सारा कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में समझने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला तो फॉर्मेशन के हिसाब से 2 टाइप्स का होता है। एक तो सिंपल पैटर्न्स, दूसरा कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स। सिंपल पैटर्न्स कौन पैटर्न्स होते हैं? सिंपल पैटर्न्स वे पैटर्न्स होते हैं जिनमें सिंगल कैंडल हो। जो सिंगल कैंडल का पैटर्न होता है उनको हम सिंपल पैटर्न्स कहते हैं। इनका एक अलग ही मीनिंग होता है मार्केट में। और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स पैटर्न। कॉम्प्लेक्स पैटर्न कौन पैटर्न होते हैं? तो वैसे पैटर्न जो 2 और 2 से ज़्यादा कैंडल से मिलकर बने होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स पैटर्न कहते हैं। उनका अलग ही रोल होता है, उनके पीछे का लॉजिक अलग ही होता है। इनको हम सारा कुछ डिटेल्स में समझेंगे। अब समझते हैं टाइप के हिसाब से। 3 टाइप के पैटर्न्स होते हैं। पहला रिवर्सल पैटर्न, दूसरा कंटिन्यूएशन पैटर्न, तीसरा न्यूट्रल पैटर्न। एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि नेचर के हिसाब से कैंडल को हम 2 टाइप से समझ सकते हैं, एक बुलिश कैंडल और एक बेयरिश कैंडल। बुलिश कैंडल मीन्स बायर्स और बेयरिश कैंडल मीन्स सेलर। अब सिंपली इस चीज़ को अच्छे से दिमाग में रखिए कि बुलिश कैंडल मीन्स बायर और बेयरिश कैंडल मीन सेलर। ठीक है, अगर बुलिश और बेयरिश में किसी को कन्फ्यूज़न है तो मुझे कमेंट करके बता सकता है। मैं इस पर एक
प्रॉपर एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा किसे हम बुलिश कहते हैं, किसे हम बेयरिश कहते हैं, और ये बुलिश बेयरिश क्यों कहलाते हैं। ठीक है, चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। रिवर्सल पैटर्न। रिवर्सल पैटर्न दो तरह के हो सकते हैं, एक तो बुलिश रिवर्सल पैटर्न, दूसरा बेयरिश रिवर्सल पैटर्न। बुलिश रिवर्सल पैटर्न क्या होते हैं? तो बुलिश रिवर्सल पैटर्न वे पैटर्न होते हैं जो एक एक डाउन ट्रेंड में फॉर्म होने पर वो अब डाउन ट्रेंड का डायरेक्शन अपवर्ड, अप साइड, अप डायरेक्शन में कर देता है या फिर वो सिग्नल देता है। तो सिंपली बुलिश रिवर्सल पैटर्न क्या होता है? एक डाउन ट्रेंड में जब बुलिश रिवर्सल पैटर्न फॉर्म होता है तो इसका मतलब यह सिग्नल होता है कि यहाँ से मार्केट अब अप साइड के लिए जा सकता है। ठीक है, इसी तरह बेयरिश रिवर्सल पैटर्न क्या होते हैं? तो बेयरिश रिवर्सल पैटर्न वे पैटर्न होते हैं जिनके फॉर्म होने पर हमें पता चलता है कि ये डाउन साइड की तरफ जा सकता है। अगर एक अप ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पर हमें एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न फॉर्म होता है, मिलता है, तो वो सिग्नल देता है कि मार्केट यहाँ से अब रिवर्स हो सकता है डाउन साइड के लिए। ठीक है, हमने दोनों समझ लिया। अब कंटिन्यूएशन। बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न कौन से होते हैं? तो बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न वे पैटर्न होते हैं जो हमें मार्केट में कंटिन्यूएशन, बुलिश जैसे अप ट्रेंड चल रहा है और अप ट्रेंड में हम अगर बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न को फॉर्म होते हुए देखते हैं या फिर वो फॉर्म होते हैं तो वो सिग्नल देते हैं कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू होने वाला है, इस ट्रेंड को, अप ट्रेंड को ये कंटिन्यू रखने वाला है। इसी तरह से बेयरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न कौन से पैटर्न होते हैं? तो बेयरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न वे पैटर्न होते हैं जो मार्केट में जब डाउन ट्रेंड होता है तो डाउन ट्रेंड में ये फॉर्म होते हैं, तो हमें ये बताते हैं कि ये डाउन ट्रेंड जो है कंटिन्यू रहने वाला है, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है। अब न्यूट्रल पैटर्न। न्यूट्रल पैटर्न को हम ना बुलिश कह सकते हैं ना बेयरिश कह सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रल पैटर्न को हम सिंपली, न्यूट्रल पैटर्न वे पैटर्न होते हैं जो मार्केट में इनडिसीजन को बताते हैं। अब हम कैंडल को क्लासीफाई करते हैं। कैंडल को हम फॉर्मेशन और टाइप के हिसाब से क्लासीफाई, रिवर्सल पैटर्न, सिंपल, कंटिन्यूएशन पैटर्न, तो इस तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। आने वाले अगले वीडियो में हम सभी कैंडल्स के बारे में डिटेल में समझेंगे कि कितने तरह के रिवर्सल पैटर्न होते हैं, कितने तरह के कंटिन्यूएशन पैटर्न होते हैं, किन्हें हम न्यूट्रल पैटर्न्स कहते हैं। इस वीडियो में बेसिकली मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया कि हम इन चीज़ों के बारे में सीखने वाले हैं। ये फर्स्ट वीडियो होने वाला है, ये फर्स्ट वीडियो है, मैं इसे ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में बनाऊंगा। नेक्स्ट पार्ट में हम पूरा कोर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।